हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों हमारे नाइसू में एक नया न्यूबॉर्न बेबी पेशेंट एडमिट हुआ है। ये लगभग 6 घंटे का है और ये इसको बर्थ एस्पेक्जिया यानी ऑक्सीजन की कमी होने लगी, जिसकी वजह से हमारे नाइसू में यहाँ पे इसको एडमिट करना पड़ा। वेंटिलेटर मशीन पे अभी हम लोग इसको रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये है वेंटिलेटर मशीन और इस जो इसको बोलते हैं हम लोग वेंटिलेटर सर्किट। वेंटिलेटर सर्किट की मदद से हम लोग यहाँ पे इसको ऑक्सीजन पुश कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको वेंटिलेटर सर्किट जो है वो यहाँ पे अटैच है। ये है इंडोट्रैकियल ट्यूब और इसके लंग्स में यहाँ पे हम लोग इसको इंजेक्ट किए हुए हैं, जिसकी मदद से ये अच्छे से आसानी से सांस ले पा रहा है। और यहाँ पे इसको हम लोग इंजेक्ट किए हैं आरटी यानी इंडो जो राइस ट्यूब है, इसको बोलते हैं हम लोग फीडिंग ट्यूब। ये इसके स्टमक में हम लोग यहाँ पे इंजेक्ट किए हैं, जिसके हेल्प से इसका जो गंदा पानी है, जिसको हम लोग डर्टी वाटर बोलते हैं, जो बच्चा पी लेता है बर्थ के समय, तो इस ग्लव्स के अंदर यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको कुछ वेंटिलेटर के बारे में बताएंगे, जो वेंटिलेटर के पार्ट हैं, कौन कौन से वेंटिलेटर में यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम वेंटिलेटर मशीन से। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये वेंटिलेटर मशीन है, कुछ इस प्रकार है, यहाँ से ऊपर से नीचे तक। और इसका आप देख सकते हैं, ये जो है ये इसको हम लोग बोलते हैं वेंटिलेटर सर्किट का ये जो है वो स्टैंड है। इसकी मदद से हम लोग वेंटिलेटर का जो ये जो सर्किट है, ये हम लोग इसको अटैच कराते हैं, इसको हेल्प से इसको होल्ड करते हैं। और यहाँ पर वेंटिलेटर मशीन का ये जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे कई सारे यहाँ पे दिए हुए हैं जो पॉइंट हैं, जिसकी मदद से हम लोग इसको जो वेंटिलेटर का है वो सेटिंग है वो यहाँ पे मैनेज करते हैं। कई सारे मोड हैं यहाँ पे, जैसे एडल्ट मोड होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मोड सेटिंग में है जो एडल्ट का, जो एडल्ट के लिए होता है एडल्ट मोड, पीडियाट्रिक के लिए पीडियाट्रिक मोड, अलार्म सेटिंग है, यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं, हिस्ट्री है, क्या क्या चीज़ें हैं, मॉनिटर का वैल्यू यहाँ पे हम लोग इसकी मदद से यहाँ पे हम लोग जो इसका वैल्यू है वो हम कल जो इसको हम लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका जो रेस्पिरेटरी रेट है वो 50 है और FiO2 यानी ऑक्सीजन रेट, वहाँ पे हम लोग इसका जो ऑक्सीजन का रेट है वो 40 के आसपास दे रहे हैं। और ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, इसकी मदद से हम लोग इसको हम लोग रेगुलेट करते हैं। ये है रेगुलेटर, इसकी मदद से हम लोग उसको अप एंड डाउन करते हैं। और दोस्तों आपको नीचे चलते हैं लेकर के, तो इसका ये पार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है अटैचमेंट होल्डर, जिसको हम लोग वेंटिलेटर सर्किट यहाँ पे होल्ड करते हैं, अटैच कराते हैं, जो बेबी को इस आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है एक्सचेंज करता है यहाँ पे ऑक्सीजन, और यहाँ पे पुश करता है बच्चे को उसको ईटी में। और इसके पीछे चलते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका दो पाइप आपको दिख रहा होगा। एक है ये ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन हम लोग यहाँ से बेबी को ऑक्सीजन सप्लाई दे रहे हैं, यहाँ से ऑक्सीजन पाइप है ये, जिसकी मदद से ऑक्सीजन इस वेंटिलेटर के अंदर जा रहा है। और दूसरा है ये ऑक्सीजन जो कंप्रेसर के अंदर ये पाइप लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है कंप्रेसर, इसकी मदद से हम लोग जो ऑक्सीजन है वो आसानी से प्रेशर, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 43 के आसपास है यहाँ पे, ये इसको बोलते हैं कंप्रेसर। ये कंप्रेसर है और इसका ये मॉनिटर है, जिसकी मदद से हम लोग यहाँ पे इसको मॉनिटर करते हैं, रेगुलेट करते हैं। और इसका जो स्विच है वो पीछे दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये है इसका स्विच ऑन ऑफ करने के लिए। और कई सारे इसमें पार्ट हैं। और वेंटिलेटर को रेगुलेट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे कई सारे इंस्ट्रूमेंट है, आप दिखा सकते हैं हम आपको। पहला है यहाँ पे लैरिंजोस्कोप, आप देख सकते हैं यहाँ पे लैरिंजोस्कोप है ये दोस्तों लैरिंजोस्कोप, जिसकी मदद से हम लोग ईटी जो है वो यहाँ पे बच्चे को इंसर्ट करते हैं। ये लैरिंजोस्कोप इंस्ट्रूमेंट का नाम है, लैरिंजोस्कोप। और इसका हम लोग जो यूज़ है वो करते हैं जो ईटी को इंसर्ट करने के लिए बेबी के अंदर। और दूसरा है दोस्तों यहाँ पे टेस्ट लंग, आप देख सकते हैं, ये है टेस्ट लंग, ये है टेस्ट लंग, जिसका यूज़ हम लोग जब वेंटिलेटर सर्किट हम लोग अटैच नहीं करते हैं बेबी के अंदर, उस कंडीशन में ये जो है वो
इसको हम लोग अटैच कराते हैं वेंटिलेटर सर्किट से और पता करते हैं कि इसका जो वेंटिलेटर का जो प्रेशर है वो कितना है, ये कितना अप एंड डाउन हो रहा है, इसके लिए यूज़ करते हैं। और तीसरा है दोस्तों ये एम्बू बैग। आप देख सकते हैं ये एम्बू बैग है जिसका यूज़ हम लोग करते हैं CPR देने के लिए। और ये काफ़ी हेल्प करता है बच्चे को, अगर सांस नहीं ले पा रहा है बच्चा या ET इंसर्ट किए तो इसको चेक करने के लिए ET अच्छे तरीके से इंसर्ट हुआ है या नहीं, इसको हम लोग चेक करने के लिए हम लोग एम्बू बैग का यूज़ करते हैं। तो ये है एम्बू बैग। और दोस्तों आपको दिख रहा होगा ये बच्चे के बगल में एक हेडफोन जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये हेडफोन नहीं है, ये इसका नाम है हेड पिस्टन। और इसका यूज़ ये है कि बच्चे का जो हेड है वो इसको होल्ड करके रखता है ताकि बच्चा जो है वो अपना हेड इधर उधर मूव ना कर सके, अच्छे तरीके से सीधा रहे, ताकि जो ET है वो डिस्टर्ब ना हो और अच्छे तरीके से इसको ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई कर पाए। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो वायर दिख रहा होगा ये ऊपर वाला, इसको बोलते हैं हम लोग वेंटिलेटर सर्किट होल्डर। ये वेंटिलेटर के जो सर्किट को यहाँ पे होल्ड करता है ऊपर, ताकि जो वेंटिलेटर सर्किट है वो अच्छे तरीके से स्ट्रेट रहे। आई होप आप अच्छे तरीके से ये जानकारी आपको मिल गई होगी। बाकी कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।